आप कल वहाँ शंभू बॉर्डर पे हमें दिखी थी, क्या क्या हालात है वहाँ पर? बहुत अच्छे हालात है, बहुत अच्छे हालात है। जज्बा बहुत अच्छा है। मैं किसान की भी और मैं मजदूर की भी बच्ची हूँ। बताओ अब इतने अच्छे हालात है कि एक 90 साल का बंदा कहता है कि भैया पहले मैं जाऊंगा, और वहीं 8-9 साल 10 साल 25 साल का किसान कहता है नहीं बापू तेरा नंबर नहीं, पहले मेरा है, पहले मैं जाऊंगा। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि भैया हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो बलिदान वाले हैं, हम तो कुर्बानियों वाले, हम दे देंगे। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं जो उनके इशारों पे चल रहे हैं, इनके तो परिवार है, इनके तो बच्चे हैं, वो तो सामने नहीं आ रहे। तो हमारा बच्चा भी चला जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे शहीद हो गया, गुरु को प्यारा हो गया। इनका क्या होगा? इनके तो बीवी बच्चे आ गए हैं ना, इन्होंने बचाने हैं। तो इनको समझना चाहिए हिटलर के शाही राज में भी ना क्या हुआ था, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स थे ना, जब वो बड़े ऑफिसर्स उन्हें गलत ऑर्डर देते थे तो जुल्म इतना बढ़ गया था, तो उन्होंने सीनियर्स का ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। उनको लग गया था कि ये बहुत गलत हो रहा है। भाई आप उस हाथ को कैसे काटोगे जो हाथ आपको खिला रहा है? ये तो वही हो गया थाली में, उसी थाली में छेद करना जो आपको खिला रही है, उसी हाथ पे थूक रहे हो आप। हम तो वैसे नहीं है। और हम जब वहाँ गए थे, हमें बुलाया गया था, ये इंटरनल मीटिंग थी, हम पूरी अपनी लीगल सपोर्ट देने गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली कि एक्सपायर्ड उन पे आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, और फिर उसके बाद झूठे पर्चे, जैसे हम पे, आपको पता है इसी आंदोलन के चलते हुए हमें 5-6 पर्चे हम पे डाल दिए हैं, तो हम डर जाएं, हम सहम जाएं। अब एक्चुअली इतना हो चुका है ना, अब पूरी प्रेस के साथ मैं इतना तो आपको कह सकती हूँ कि पूरी लीगल टीम जो हमारी है, प्राचार्य साहब की, जितने भी एडवोकेट्स को कवर करते हो, उन सबका दायित्व बनता है कि पूरे प्रेस मीडिया के पीछे वो खड़े हैं। अगर आज आपको 1 मिनट, अगर आज आपको छू भी लेते हैं ना, तो आपके पीछे, यही चीज हम किसानों को भी बोलने गए थे, रेस्ट एश्योर्ड हमारी तरफ से अनकंडीशनल लीगल सपोर्ट पूरा आपके साथ है, कहीं पे भी जरूरत हो। तो भाई साहब, ना गोले से डरना है, ना गोली से डरना है, ना पर्चे से डरना है, ना इनकी खोखली धमकियों से डरना है, ना ही एसिड अटैक से डरना है। इन्होंने 5 तारीख को एसिड अटैक जो हम पे किया, इसीलिए किया, अभी कोई पता नहीं प्राचा सर, भानु सर जैसे, या जितने भी लोग यहाँ पे, उदय जी बैठे हैं, हम बैठे, इनका क्या हशर हो, वी डोंट नो। ये अगला स्टेप क्या करते हैं हमारे साथ, कि जिस दिन हमारा आंदोलन 6 तारीख को बढ़ा था, 5 तारीख को अटैक किया, लेकिन 5 तारीख को इतनी बुरी हालत में 6 बजे हम वापस आए, और वही 10 बजे हम प्रोटेस्ट पे थे, शाम के 10 बजे। ये है हमारा आंदोलन। हर समस्या के पीछे ईवीएम है, ईवीएम से एब्सोल्युटली यही है। अब आज बेरोजगारी है तो किस लिए है? क्योंकि ये सरकार है। किसानों की हालत किस लिए है? ये सरकार है। डॉक्टर रितु के पीछे आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी, सविता रॉय कैसे मेरे खिलाफ साजिशें रच रही है, उसी की जुबानी वो सुनो। वो तो छोटा सा एक जिसे कहती हूँ एविडेंस है। तो यही चीज है जो आप बोल रहे हो ना, हर एक की जड़ जो है वो ईवीएम है। ये सरकार हटेगी तो बीमारी हटेगी ना यार। तो राजा की जान उस तोते में है, विच इज ईवीएम। ईवीएम को मार दो, राजा खत्म, राजा खत्म। तो यही है। क्या बोल रहे थे? लेकिन आपकी किसानों की आज एक मौत भी हुई है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, उस दरिंदे ने 800 मौत की थी पिछली बारी, 800 मौतें। ये तो तीसरी शहादत हो गई है, 3 शहादतें हो गई यहाँ पे। उस दरिंदे ने 800, उसको कोई फर्क पड़ा? फिर कहते हो कि हम भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। अन्नदाता किसानों को, इन्हीं किसानों को अन्न खाते शर्म नहीं आती। इसीलिए हम जैसा, भाई ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अब 2000, मैं वही तो कह रही हूँ, उन्होंने तो ये भी कसम खाई कि 5-5 किलो राशन देंगे इतने गरीबों को। इसका मतलब 5 साल तक इतने 1000 गरीबों को गरीब बनाए रखने का उनका प्लान है। उन्होंने तो ये भी कहा है। तो वो तो बड़ी कसमें खाते हैं। कसम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी खाई थी, बच गई बेटियां। बेटियों को शोषण, बेटियों का रेप, बेटियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट, पहलवान बेटियों को न्याय मिल गया। उसके बाद कसम तो ये भी खाई थी 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, इसलिए आप तरफदारी कर रहे हो, मेरे अकाउंट में नहीं आए। कसम ये भी खाई थी काला धन आया, आप वापस आया काला धन, मेरे अकाउंट में तो नहीं आया, मेरे पास तो नहीं आया। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर तो रही है। किसानों के कर्जे बढ़ाना और पूंजीपतियों के कर्जे माफ करना, किसानों की मौत ले रही है, किसानों के लिए काम तो कर रही है मोदी सरकार। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? काम कर रही होती ना तो आज ये हालत नहीं होती। आज इस तरीके से अटैक्स नहीं हो रहे होते, जिस तरीके से आप वो सोशल मीडिया के राही देख ही रहे हो यार। आप ही लोग तो दिखा रहे हो जो हालत हो रही है। यही हालत युवाओं के साथ हो रही है, सोशल मीडिया के कर्मियों से। जैसे प्राचार्य साहब कहते हैं सच्चा मीडिया, मैं एक ही बात कहूंगी, अगर कोई रेवोल्यूशन क्रांति आती है ना तो यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालयों से आती है हमेशा। आपने जेएनयू को देखा, इसीलिए सरकार ने जेएनयू को खत्म किया। आज डीयू में हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि डीयू को खत्म करने का पूरा ताकत लग चुकी है। हम किसानों से भी ये कह रहे हैं, ईवीएम में जो ये मुहिम चल रही है, हम चाहते हैं कि ये जो 4-5 बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, युवाओं का मुद्दा हो गया, ईवीएम का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, ये 92.5% जनता के मुद्दे हैं, 92% प्लस के। तो हम सबको साथ होकर लड़ना। और मुझे लगता है, बताइए किसान कब तक शंभू बॉर्डर पे डटे रहेंगे? भाई वो तो पूछो, तैयार है। वो कह रहे हैं कि सरकार गई, बदली, नई सरकार आई, जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है आचार संहिता लगी, उन्होंने थोड़ी चुनाव लड़ने हैं जो उनको फर्क पड़ेगा। वो तो लीडर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि एक बार एंटर करने दो। पत्रकार पूछ रहे हैं जी फिर तो आचार संहिता लग जाएगी, आपका क्या? कोई बात नहीं, नई सरकार आएगी तो वेट करेंगे, वो पूरा करेगा तो ठीक है। जब वो 13 महीने चला सकता है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हो मेरे भाई।
दिल्ली बाप की है किसी की दिल्ली? पूरा भारत का हमारा है यार, क्यों नहीं होगी जिद? यहाँ पे अगर चोर बैठे तो यही आना पड़ेगा ना, सबसे बड़ी ठग यहाँ बैठे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां सब कुछ लेके आना है दिल्ली। तो फिर आपको दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो वेलकम करने के लिए गए थे, कल क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत चोरों को होगी, गद्दारों को होगी, संघियों को होगी, बिल्कुल नहीं, कोई दिल्ली जाम नहीं होगी। अच्छा जब हक अधिकार की बात करो तो दिल्ली जाम, ऐसे दिल्ली जाम नहीं होगी। जब बेफालतू के रोड शोज, जब तब दिल्ली जाम नहीं हुई थी, जब आपने इतने बड़े बड़े नकली प्रचार करते हो। एग्जैक्टली लॉकडाउन लग गया था G20 में, वेरी गुड, आप बोलो ना बीच में, आपको बताते हैं। G20 में लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन किया तो तब क्या हुआ था? मतलब चुप रहो आप, कोई छुट्टी नहीं थी लोगों के हक अधिकारी। ये ना मुझे लगता है इनकी तो पूरी जेब मोदी की उससे गर्म होती है, ये गोदी मीडिया है। ये कहा जा रहा है कि ये जो है किसको? हाँ और आप भी तो हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं, देखो इनका चेहरा बैन करो। आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं, आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबा रहे हैं, आप वहां से एक महिला पे अटैक कर रहे हैं। हाँ सवाल नहीं, हमें पूछिए ना, आप ही को तो जवाब दे रही हूँ मैं, आप ही को तो जवाब दे रही हूँ। मोदी को बुलाइए तब सवाल भाई सीधी सी बात है। अच्छा ये कहा जा रहा है दूर रखा बैठा है वो का बवाल है, ये चुनावी साल 2 महीने बचे हैं, आप एक क्यों मोदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भाई मेरे कहाँ ग्राफ बढ़ा है? मीडिया के थ्रू जमीन पे कवर करते हो हैं? मोदी मीडिया करेगा तो मोदी जी का ग्राफ। किसानों का आंदोलन है, ये प्रोपेगेंडा है पार्टी की, क्योंकि आप मीडिया वाले ना बार बार मोदी मोदी मोदी, इफ नॉट मोदी हु, इफ नॉट मोदी मोदी इज गॉड। अब मोदी जी भगवान भी लेकर आ रहे हैं, ये मीडिया चला रही है। कम से कम अब वो वाली मीडिया चला रही है, आप तो मत ये चलाओ। और आप कह रहे हो चुनाव, तो क्यों ना भैया चुनाव से पहले ही तो लड़ना है। चुनाव के बाद लड़के क्या करोगे? फिर से अगर तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएंगे तो उनकी कब्र खोदने के लिए शुरुआत उसी दिन तो नहीं करोगे ना, अभी करनी पड़ेगी ना। खोदोगे तब तक तो जाके वो बनेगा माहौल। तो अगर आप लोगों को जागा, हम जैसे युवा, इस तरीके के एडवोकेट्स, इस तरीके के लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग जागरूक नहीं करेंगे तो विकल्प क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? और हम बोले भी ना भाई ये सही है मोदी, मतलब हम क्या लेंगे जी? जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप विरोध करोगे, आप लोग तो बोलने के लिए आए हो, तो भैया हमने पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? हमारे पास थोड़ी ना नकली डिग्री है, हमारे पास थोड़ी ना फर्जी डिग्री है। हाँ है हम अपॉर्चुनिस्ट, हाँ है, क्यों ना ले हम अपॉर्चुनिटी? हम अपॉर्चुनिटी लेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को मोदी क्यों आपदा में अवसर देके, हम क्यों ना अवसर देके? हम अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं न्याय के लिए, हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने के लिए। हम अपॉर्चुनिटी को गेन कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाए और ये सरकार हट जाए, ताकि हमारे मीडिया के कर्मियों के हाथ में माइक बच जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा। पुलिस वाले की मौत हो गई बेचारी की, हमारी एक सेकंड, हमें पूरी संवेदना उसके साथ, पूरी संवेदना। तो खत्म किया था आंदोलन मोदी जी ने तब। ये सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में आंदोलन खत्म करना, सरकार के हाथ में। मौत अगर पुलिस कर्मी की हुई, उसका भी हमें, जवान किसान हर एक का उतना ही दुख है। लेकिन बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी, अगर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता इंसान की मृत्यु होती है तो ये जवाबदेही सरकार की है। सरकार ने तो खुद मारने के लिए छोड़ा आसपास, खुद इस तरीके की हरकतें करो। वॉर जोन है क्या जब प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं? यार तुम्हें कोई पुलिस की, मैं बार बार, हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा तो हम पे विश्वास कर लो भाई लोगों, आपको कोई पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म पुलिस कि मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पे भी जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ और मेरी सुरक्षा करने के लिए आओ। पुलिस अटैक करेगी। हो गए हैं ना, क्या हो गया? अब कानून में बदलाव हो रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सरकार तो संविधान में बदलाव करना चाहती है, संविधान को ही बदलना चाहती है, तो कानून में तो थोड़े थोड़े बदलाव होंगे ही। इसी की लड़ाई आप समझिए, आप मैडम, इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पीछे करो, मैडम का चेहरा आने दो। आप सुन रहे हो मेरी बात? इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हंसिया मत। इसी चीज की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे ना इस चीज की लड़ाई, तो माइक नहीं बचेगा आपके हाथ में। तो क्या लग रहा है, ये पुलिस आंदोलन करने देगी अब आप लोगों को? हमें क्या लग रहा है? हम तो आंदोलन करेंगे, वो अपना काम करेंगे। पुलिस आपको उठा के ले जाती है तो क्या हो गया फिर? हमारे लोगों को आपने देखा 6 तारीख को जब डॉक्टर रितु के वहां पे धरना था, अगर पुलिस उठा के लेगी, युवा इतना जाग चुका है ना, जागरूक हो चुका है, हम थक जाएं, हम डर जाएं। मैं बता रही हूँ ना, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ जब आप मारते हो ना, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारते हो या डंडे मारते हो, उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाता है। चल 2 ही तो डंडे मारेगा, 4 ही, इसके बाद क्या? उन्होंने हमारा वो डर ही खत्म कर दिया। क्या करोगे? पर्चा करोगे? कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। डंडे मारोगे? कोई बात नहीं। अब जेल डालो, जेल में डालना शुरू करोगे तो ये बहुजन समाज इतना जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगा कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी।